वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। एक बुजुर्ग माँ दोस्तों जिनका बेटा ऑटिस्टिक है, लेकिन कुछ मायनों में वो एक्सेप्शनली टैलेंटेड भी है। लेकिन माँ को फिर भी इस बात की फिक्र है कि उनके बाद उनका बेटा इस दुनिया में कैसे सरवाइव कर पाएगा। अपने बेटे को एक नॉर्मल लाइफ दिलाने की चाह में वो माँ क्या करती है और उसके इस स्ट्रगल में उसे क्या हासिल होता है, यह सब कुछ एक बहुत ही इमोशनल कहानी के थ्रू दिखाया गया है। वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक और शेयर कर दीजिए क्योंकि इस कहानी का हर पल आपके दिल को छू जाएगा दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत में किम नाम के आदमी को दिखाते हैं जो जिम में वर्कआउट कर रहा है दोस्तों। ये इसी जिम में असिस्टेंट है और यहाँ की साफ सफाई करना, प्रमोशन नोटिस बांटना और जिम ओनर की मदद करना, यही उसका काम है। उसका कोई घर नहीं है और वो जिम के कमरे में रहता है। टीवी पर बॉक्सिंग मैच देखकर किम उदास होता है क्योंकि ओलंपिक्स बॉक्सिंग चैंपियन बनना उसका एम्बिशन था जो कि पूरा नहीं हुआ। यहाँ से एक चर्च को दिखाते हैं जहाँ एक बुजुर्ग औरत कोरस में गा रही होती है। इनका नाम है जंग। इनका एक बेटा है जिनका नाम है जीते, जो कि चर्च में पियानो बजाता है। लेकिन वो गेम खेलते खेलते पियानो बजाता है तो कोरस के साथ उसके पियानो के नोट्स बिल्कुल नहीं मिलते। फिर माँ और बेटा घर जाते हैं तो रास्ते भर वो गेम ही खेलता रहता है। जंग कहती है, तुम बहुत बढ़िया पियानो बजाते हो बेटा, मैं तो तुम्हें एक बड़े स्टेज पे पियानो बजाते हुए देखना चाहती हूँ, पर तुम हमेशा गेम खेलती रहोगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। पर जीते के कान में उनकी एक भी बात नहीं घुसती और वो अपनी ही धुन में मस्त होता है। जंग तो दोस्तों अपने बेटे को जी जान से प्यार करती है, लेकिन उसे इस बात की फिक्र है कि मेरे बाद ये इस दुनिया में कैसे रहेगा, क्योंकि जीते ऑटिस्टिक है। दूसरे लोगों के साथ उठना बैठना बात करना ये सब उसको नहीं आता। उनको चिंता खाई जाती है कि मेरे बाद इसका क्या होगा, कैसे रहेगा ये। दूसरी ओर किम जिम में एक फाइटर के साथ काम कर रहा होता है, मतलब अपनी प्रैक्टिस वगैरह। वहाँ किम उसको ऐसे तगड़ा पंच मारता है कि वो घायल हो जाता है। अब जिम का ओनर किम को डांटता भी है कि कुछ ही दिनों में उस बॉक्सर को ओलंपिक्स में जाना है और तुमने देखो उसका यह हाल कर दिया। देखो इस तरह काम करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। इस तरह दोस्तों किम को नौकरी से निकाल दिया जाता है और अब किम के पास ना नौकरी है ना रहने की जगह। वो रात को एक लाइब्रेरी में जाकर रहता है जहाँ और भी कई होमलेस लोग पढ़ने के बहाने सोने आते हैं। वैसे भी रात के वक्त लाइब्रेरी में कोई नहीं आता। दूसरी ओर जीते घर पर गेम खेल रहा होता है रोज की तरह, तो पड़ोस की एक लड़की भी उसके साथ बैठकर गेम खेलती है। लेकिन हर बार वो जीते से हार जाती है और कहती है कि तुम्हारे तो कोई फ्रेंड्स नहीं है, पर मैं हर रोज तुम्हारे साथ खेलने आती हूँ, पता है क्यों? बड़ी होकर मैं तुमसे शादी करूंगी इसीलिए, लेकिन तुम मुझे इस तरह हराते रहोगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लेकिन दोस्तों ये जीते को ना प्यार व्यार समझ में नहीं आता। यहाँ किम अपने एक दोस्त से मिलने जाता है जिसका नाम है पार्क, जो कि एक मैकेनिक है। तेज बारिश हो जाती है और दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। उस रेस्टोरेंट में जीते की माँ यानी जंग टेबल साफ करती है। ये दोनों एक टेबल पर बैठे होते हैं और तब जंग उसको साफ करने आती है। किम को देखकर जंग एकदम से चौंक जाती है और किम भी जंग को देखता रह जाता है। फिर वो झट से उठकर बाहर आ जाता है। जंग भी उसके पीछे आती है दोस्तों और उसको रोक कर पूछती है, तुम किम हो ना? मैं माँ हूँ बेटा, पहचाना नहीं मुझे? तुम कैसे हो बेटा? लेकिन किम एकदम उदास चुप रहता है। जंग उसे रेस्टोरेंट में ले आती है और कहती है, इतने साल से तुम कहाँ थे बेटा? मिलिट्री सर्विस खत्म करने के बाद तुम गायब ही हो गए, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। 10 साल से तुम्हें अपनी माँ को देखने का मन नहीं किया क्या? और किम बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। वो नशे में होता है और सड़क पार करते वक्त एक गाड़ी उसको टक्कर मार देती है। इस तरह वो सड़क पे ही पड़ा रहता है। दूसरी ओर जंग परेशान है कि इतने साल के बाद बेटा मिला और उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बताओ। तब जीते पास आकर लेट जाता है तो जंग कहती है कि आज मैंने तुम्हारे भाई को देखा था जीते, मुझे लगा कि अब मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, मेरे बाद वो तुम्हें संभाल लेगा। लेकिन उसने तो मुझे एक भी शब्द नहीं कहा और मुंह मोड़कर चला गया। पर दोस्तों माँ के किसी भी इमोशन का जीते पर जरा भी असर नहीं होता। वो अपने गेम में अभी भी मस्त होता है। दूसरी ओर एक्सीडेंट में घायल हुए किम को हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज किया जाता है। जब उसे होश आता है ना तो वो खुद को एक 5 स्टार होटल जैसे बड़े हॉस्पिटल में पाता है और जब वो ठीक हो जाता है तो उसको एक बड़े महल जैसे घर में ले जाया जाता है। वहाँ उसके सामने बड़े बड़े टेबल पर दावत रखी होती है। किम तो भूख के मारे वहाँ रखा हर डिश दबाने लग जाता है। तो सामने एक औरत बैठी होती है जो कि इस घर की मालकिन लगती है। उसकी बेटी का नाम होता है हैन और उसी ने अपनी गाड़ी से किम को ठोका था। उसकी माँ किम से कहती है कि देखो मैं तुम जैसे लोगों को खूब जानती हूँ, बड़े घरों की गाड़ियों के सामने जानबूझकर गिरते हो, फिर हमसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हो। लेकिन उसकी बेटी हैन कहती कि प्लीज माँ, वो जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने नहीं आया, वो अनजाने में सड़क के बीच आ गया था। लेकिन दोस्तों वो तो किम को इंसल्ट करना छोड़ती नहीं कि नहीं नहीं, पैसों के लिए तुम जैसे लोग कुछ भी कर सकते हो। इस पे किम बड़े गुस्से में कहता है कि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, आप शायद नहीं जानती कि मैं एक बहुत ही काबिल बॉक्सर हूँ। फिलहाल मेरी सिचुएशन खराब है इसीलिए सड़कों पर भटकने की नौबत आ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मुंह में जो आया आप कह दें। ये कहकर किम उठकर दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एग्जिट नहीं होता दोस्तों, बाथरूम का डोर होता है। और किम तो चिढ़ जाता है कि ये अमीर लोग भी ना हर तरफ दरवाजा लगा देते हैं। फिर वो सही दरवाजे से बाहर निकल जाता है। यहाँ जंग किम को ढूंढते हुए पार्क की वर्कशॉप में पहुंच जाती है। तब वो उसे बताता है कि किम इस वक्त कहाँ पे होगा।
होगा। किम दोस्तों वहाँ पे कुछ नोटिस बांट रहा होता है और मुंह में उसने बन दबा के रखा होता है। जंग को देखकर वो बन को मुंह से निकाल कर जंग से पूछता है कि आप यहाँ क्यों आई है? पार्क ने मेरे बारे में कुछ कहा क्या? जंग कहती है कि उसने कुछ ज्यादा नहीं कहा, वो तो मुझे को फिक्र हो रही थी तुम्हारी, इसलिए आ गई। तुम्हारे पास रहने को घर है क्या? किम कहता है कि आपको क्या लगता है मैं बेघर भटक रहा हूँ और रात को लाइब्रेरी में सोने जाता हूँ? नहीं। तो जंग कहती है कि बेटा पार्क ने ऐसा ही कुछ कहा था। और फिर किम चिढ़ जाता है कि उगल दिया ना उसने सब कुछ आपके सामने। हाँ, रहने की जगह नहीं है मेरे पास, आपके पास तो घर है ना, चलो वहीं चलते हैं। कहकर वो जंग के साथ घर जाने को तैयार हो जाता है। और आज जंग की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो किम का बढ़िया स्वागत करती है अपने घर में। वो जीते से कहती है कि देख बेटा तुम्हारा बड़ा भाई आया है। पर कहाँ यार, जीते तो फोन स्क्रीन से नजरें नहीं हटाता। तब जंग किम से कहती है कि ये तुम्हारा छोटा भाई जीते है बेटा। किम कहता है मेरा कोई भाई नहीं है, और वैसे ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? तब जंग बताती है कि इसको लेवल 2 ऑटिज्म है, लेकिन जीते बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। तुम जीते के कमरे में रह लेना, मैं और जीते दूसरे कमरे में सो लेंगे। फिर किम माँ का हाथ का बना खाना खाता और पूछता है कि उस कमरे का और यहाँ खाना खाने का मुझे रेंट कितना देना होगा? अब जंग तो चौंक जाती कि बेटा ये क्या कह रहे हो, ये तुम्हारा घर है, अपनी माँ को रेंट दोगे क्या? चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। आधी रात को किम के ऊपर किसी की टांग पड़ती है। अब जीते को इस कमरे में सोने की आदत थी, आज वो दूसरे कमरे में सोया था, लेकिन आदत के मारे वो यहाँ कर सो गया दोबारा। तो किम तो चौंक कर उठता है और तुरंत लाइट ऑन कर देता है। जीते भी जाग जाता है इसी बीच। उसको तो ख्याल ही नहीं था दोस्तों कि घर में किम आया हुआ है और वो यहाँ लेटा हुआ है। वो घबराकर चिल्लाता है कि कोई मेरे कमरे में घुस आया। तो किम उसको चुप कराने की बड़ी कोशिशें करता है, लेकिन जीते मुंह बंद करने का नाम नहीं लेता। अब अपना किम ठहरा बॉक्सर, वो उसके मुंह पे तगड़ा पंच मार देता है। तो जीते नॉकआउट होकर धड़ करके नीचे। और तब आवाज को सुनकर जंग आ जाती है और किम को बताती है कि बेटा जीते को नींद में चलने की आदत है, इसलिए वो यहाँ पे आके सो गया। जीते तो दोस्तों लगभग बेहोश हो गया था और जंग उसको वहां से ले जाती है। अब अगले दिन किम पार्क से कहता है कि कोई नौकरी हो तो मुझे बताओ। पार्क कहता है कि ली नाम का एक MMA फाइटर है, जिसे फाइटिंग प्रैक्टिस के लिए एक पार्टनर चाहिए जो कि असली फाइटर हो। अगर तुम सिलेक्ट हो गए तो हर मैच के लिए तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि किम एक बॉक्सर है, वो एक MMA फाइटर को मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि MMA में किकिंग, रेसलिंग, पता नहीं क्या क्या चीजें शामिल होती हैं और किम को ये सारी चीजें नहीं आती। लेकिन हाँ, उसे बहुत पैसे मिलेंगे और इसी वजह से वो मान जाता है। तो वो जाता है ली से मिलने और इन दोनों के बीच फाइट होती है। अब किम पंचेस को डिफेंड करना तो जानता है, लेकिन किक्स और दूसरे मूवमेंट्स किम से मैनेज नहीं हो पाते। अचानक ली उसके सर पे किक कर देता है और किम सीधे नॉकआउट। इस तरह पहले दिन ली की मार खाकर किम गुस्से में घर आता है। तो जीते पड़ोसन के साथ वीडियो गेम खेल रहा होता है रोज की तरह। अब किम को देखते जीते एक हेलमेट जैसा कुछ पहन लेता है कि कहीं ये मुझे फिर ना पंच कर दे, ये तो मेरा मुंह तोड़ देगा। इस बार भी जीते ही गेम जीतता है दोस्तों। वो लड़की कहती है कि यार तुझे तो इस गेम में कोई हरा ही नहीं सकता। तो किम कहता है कि मैं हराऊंगा इसको। कहकर वो जीते के साथ गेम खेलने में लग जाता है। इस गेम का नाम है दोस्तों स्ट्रीट फाइटर, जिसमें जीते किम को ऐसा धनाधन मारता है कि क्या कहें। फिर किम पड़ोस की लड़की के साथ भी खेलता है, जिसमें उस लड़की का कैरेक्टर किक करती है और किम इस गेम में भी किक को डिफेंड नहीं कर पाता और हार जाता है। तो वो लड़की चिढ़ाती है कि मैं आपको गेम खेलना सिखा सकती हूँ वैसे, अगर आप चाहें तो। अब किम गुस्से में दरवाजे पे पंच करता है और आवाज सुनकर जीते डर के मारे सीधे सोफे पे सिकुड़ जाता है। किम कहता है कि ओ, इसे कहते हैं बॉक्सिंग, पर तुम लोग तो किक भी करते हो और जब सर पे किक पड़ता है तो पता है कितना दर्द होता है। इस तरह दोस्तों वो इन पे अपनी भड़ास निकाल लेता है, क्योंकि वो अभी अभी सर पे मार खाकर आया था वहाँ। अगले सीन में किम सड़क पे नोटिस बांटने का काम कर रहा होता है और तब वहाँ पे हैन आती है और किम को एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है। पहले तो वो माफी मांगती है कि देखो मैंने ही अनजाने में तुम पे गाड़ी ठोक दी थी, प्लीज माफ कर दो और मेरी माँ की बात का बुरा मत मानना। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे पूछने में संकोच मत करना और कोई मदद की जरूरत भी हो तो वो भी मैं करने को तैयार हूँ। किम कहता है कि मुझे 1.5 लाख फोन चाहिए और वो तुरंत पैसों का इंतजाम कर देती है। लेकिन दोस्तों हैन की चाल थोड़ी अजीब होती है और तब पता चलता है कि उसका एक लेग प्रोस्थेटिक है। एक एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया था और तब से वो प्रोस्थेटिक लेग के बल पे चल रही है। इसीलिए जब उसने किम पर गाड़ी ठोक कर उसको घायल कर दिया था ना, तो उसने किम को हॉस्पिटल में एडमिट किया और उसे अपने घर भी लेकर आई, क्योंकि उसको पता है कि एक्सीडेंट के बाद क्या हालत होती है। किम पैसे लेकर घर आ जाता है और एक सेफ जगह पे छुपा देता है। वो अपनी अलमारी पे एक कागज चिपकाता है जिसमें बॉक्सिंग के ग्रेटेस्ट आइकॉन मोहम्मद अली के कहे शब्द लिखे होते हैं कि इम्पॉसिबल शब्द का मतलब ही नहीं होता, वो सच नहीं है, महज एक ओपिनियन है। और इसी विश्वास के साथ किम जी रहा है दोस्तों कि उसका ओलंपिक्स बॉक्सिंग चैंपियन बनना इम्पॉसिबल नहीं है, एक न एक दिन वो पॉसिबल करके दिखाएगा। दूसरी ओर जंग अपना काम कर रही होती है तो एक आदमी उसे एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपटीशन का नोटिस दिखाता है और कहता है कि खास पियानो प्लेयर्स के लिए ये कंपटीशन रखा गया है। आपका बेटा कमाल का पियानो बजाता है, अगर वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा तो जरूर जीतेगा और उसकी लाइफ बदल जाएगी। फिर माँ वो नोटिस संभाल कर रख लेती है। घर पर यहाँ जंग, किम, जीते और पड़ोस की लड़की सभी मिलकर खाना खाते हैं। तो जंग किम से कहती है कि कल मुझे थोड़ा ज्यादा काम होगा बेटा, क्या तुम जीते को वेलफेयर सेंटर लेकर जा सकोगे? किम कहता है ठीक है। अब ये सुनकर तो जीते के हाथ पांव कांपने
कांपने लग जाते हैं कि मुझे इस फाइटर के साथ जाना पड़ेगा क्या। डर के मारे वो सुसु कर देता है दोस्तों, और तब वो लड़की भी चिल्ला देती है कि आंटी जी इसने सुसु कर दिया, और तो और सुसु की नदी टेबल के नीचे से बहकर किम के पैर तक पहुंचकर उसे पवित्र कर देती है। तो किम चीते को डांटते हुए उठकर अपने पैर धोने जाता है। फिर जंग चीते की धुलाई करके, मतलब उसकी साफ सफाई करके उसको नए कपड़े पहनाती है। वो किम से कहती कि बेटा मेरे बाद तुम्ही को ये सब करना होगा। है मैं क्यों करूं? इसे घर में रखने के बजाय किसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दीजिए। अब ये कैसी बातें कर रहा है ये दोस्तों। ये सुनकर जंग का दिल दुख जाता है। अगले दिन जंग एक डॉक्टर से मिलती है और यहाँ किम जीते को वेलफेयर सेंटर लेकर जाता है। बस में एक सीट खाली होती है। किम जीते को बिठाकर खुद खड़े रहने के बजाय खुद आराम से बैठकर सोने लग जाता है और जीते खड़ा रहता है। अचानक वो किम को जगाता है कि भैया मुझे टॉयलेट जाना है, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। किम तुरंत बस को रुकवाता है, दोनों उतर जाते हैं। अब वो टॉयलेट ढूंढते हैं लेकिन आसपास कहीं कुछ नहीं होता। बेचारा जीते कंट्रोल नहीं कर पाता और छत से निकर उतार कर एक अपार्टमेंट के पास वाले गार्डन में बैठ जाता है। तो सिक्योरिटी पुलिस को कॉल कर देता है और इन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ जाता है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि 3000 वॉन फाइन भरो। किम कहता है कि सर उसको अर्जेंटली टॉयलेट आ गई थी लेकिन आसपास कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं था, इसमें उसकी क्या गलती है? ये तो सरकार की गलती है ना, बेचारे को मजबूरन गार्डन में जाना पड़ गया, इसके लिए हम क्यों फाइन भरें? और वो भी 3000 वॉन, बहुत ज्यादा है सर। पर ऑफिसर कहता है कि सुन तो लो, 3000 वॉन फाइन भरने के साथ साथ उसने जिस जगह को गंदा किया उसे तुम खुद साफ करोगे, वरना नहीं छोड़ूंगा दोनों को। किम तो फिर जीते पे चिल्लाता है कि देख तेरी वजह से क्या क्या हो रहा है। खैर दोस्तों, फाइन भरकर गार्डन को भी साफ करने के बाद दोनों घर लौट रहे होते हैं। अब रात हो जाती है और माँ कहती है तुम जीते को लेकर कहाँ गए थे? म्यूजिक वेलफेयर सेंटर से कॉल आया था कि जीते वहां पहुंचा ही नहीं। तो किम कहता है वो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, हम पुलिस स्टेशन में थे। अब जंग बरस पड़ती कि पता था मुझे कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जीते को मैंने एक दिन तुम्हारे साथ भेजा और तुमने देखो उसको पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। किसी काम के नहीं हो किम तुम, मेरी मत मारी गई थी जो मैंने तुम पे भरोसा किया, बिल्कुल अपने बाप जैसे निकले। अब किम चौंक कर पूछता है ये क्या कह रही हो माँ? जंग कहते है मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारा बाप जैसा था तुम भी वैसे ही हो, दोनों ने मेरी जिंदगी नरक बना के रख दी है। तो किम बिना कुछ कहे उदास होकर चला जाता है। फिर जंग जीते से पूछती कि तुम्हारे भाई ने क्या किया जो तुम्हें पुलिस ले गई? जीते कहता है उसने कुछ नहीं किया माँ, मुझे अर्जेंटली टॉयलेट आ गई थी लेकिन वहाँ आसपास कुछ नहीं था तो मुझे किसी गार्डन में करना पड़ा, बस इसीलिए पुलिस मुझे लेकर चली गई और भाई ने फाइन भरा, उस जगह को साफ करके मुझे वापस लेके आ गया। अब जंग दोस्तों तड़प उठती है कि बिना सच जाने मैंने किम को क्या क्या बोल दिया, उसके दिल को इतने ठेस पहुंचा दी बताओ। किम सीधे ली के पास जाता है, उससे खूब लड़ता है गुस्से में और ली किम को बुरी तरह पीटता है, लेकिन किम का आक्रोश कम नहीं होता। दरअसल दोस्तों जब किम छोटा था तो उसका पिता माँ को बहुत मारता था, उन्हें बहुत ही टॉर्चर करता था, वो किम को भी बहुत पीटता था। जंग उसका टॉर्चर सह नहीं पाई और अपने ऑटिस्टिक बेटे जीते को लेकर घर छोड़कर चली गई और अलग रहने लगी, लेकिन वो किम को वहीं छोड़ गई बाप के पास। किम बिना माँ के ही पला और वो भी इतने बुरे बाप के साथ जो ज्यादातर जेल में रहता था। माँ बाप भाई इन सब के रहते भी किम को एक अनाथ की तरह रहना पड़ा। ये सारी बातें सोच सोच कर वो ली से खूब लड़ता है, बड़ी मुश्किल से उन दोनों को अलग किया जाता है दोस्तों। फिर रात को किम वापस आता है घर, जंग सो रही होती है लेकिन जीते बाथरूम से निकलता है। किम कहता है कि अबे तुझे और कोई काम नहीं है क्या, हर वक्त बस खाता है धोता है? तो किम को देखकर जीते अब फिर से डर जाता है कि ये राक्षस तो मुझे नॉकआउट करके मार डालेगा दोबारा। वो जंग के कमरे में सोने जाता है तो किम कहता है कि तुम माँ से चिपके क्यों रहते हो, चुपचाप अपने कमरे में सो जाओ मेरे साथ। पर अंदर जाते ही जीते फिर से वो हेलमेट पहन लेता है। किम पूछता है एक बात बताओ, तुम आयरन मैन हो क्या जो हमेशा ये हेलमेट पहन के घूमते हो? जीते कहता और क्या करूं, तुमने मुझे पंच कर दिया तो मैं मर गया तो? अरे मेरे लाल इसीलिए तू हेलमेट लिए घूमता है क्या? अरे डर मत यार, तुझे नहीं मारूंगा, कहकर वो जीते का हेलमेट उतारता है और दोनों फिर सोने लग जाते हैं। लेकिन आज किम को नींद नहीं आती दोस्तों, क्योंकि उसको बड़ी भूख लगी होती है। जीते भी जगह होता है तो किम पूछता है कि तुझे भी भूख लगी है क्या? वो कहता है कि हाँ, और फिर दोनों उठकर किचन जाते हैं, नूडल्स पकाकर खाते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर गेम भी खेलते हैं। रात भर खेलने के बाद दोनों वहीं सोए पड़े होते हैं। सुबह जंग आकर देखती है ना तो किम के लिए उसे बहुत ही बुरा लग जाता है। अब किम को काम चाहिए तो पार्क कहता है कि तुम फौरन जाकर टूर्नामेंट्स में हिस्सा लोगे और जीतोगे तो काफी कमा सकोगे, लेकिन उसके लिए कम से कम 2-3 मिलियन वॉन लगेंगे। इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा? सोचकर किम घर आता है और जंग से पूछता है कि आपका वो पागल बेटा कहाँ है? जंग कहते हैं ऐसे मत बोलो उसको, जीते पड़ोस वाली लड़की के साथ मार्केट गया हुआ है। फिर वो किम को उस पियानो कंपटीशन का नोटिस दिखाती है और कहती है मैं 1 महीने के लिए बुसान जा रही हूँ, हमारे रेस्टोरेंट का एक ब्रांच वहाँ पे खुला हुआ है, 1 महीने मुझे वहाँ पे काम करना होगा, 2 गुनी सैलरी होगी, इसलिए तुम्हें यहाँ अपने भाई का ख्याल रखना होगा और उसे इस पियानो कंपटीशन में हिस्सा लेने में मदद करनी होगी। वो क्या है कि जीते ने किसी पियानो टीचर से नहीं सीखा, वो म्यूजिक सुनकर खुद ही पियानो बजाने लग गया और खुद ही सीख गया। जीनियस है बेटा वो, एक कंपटीशन जरूर जीतेगा वो और विनर को 5 मिलियन वॉन का प्राइज मिलेगा, उसमें से आधा तुम रख लेना। अब दोस्तों
किम को भी पैसों की सख्त जरूरत होती है, तो वो मान जाता है। बहुत देर के बाद भी जब जीते नहीं लौटता तो किम उसको ढूंढने निकल जाता है। एक जगह पे कुछ लड़के जीते और पड़ोस की उस लड़की को बहुत ही बुली कर रहे होते हैं। किम वहाँ जाता है तो वो पूछते हैं कि अरे तुम कौन हो रहे? तो किम कहता है कि मैं जीते के घर में रहता हूँ। वैसे दोस्तों, किम जीते को अपना भाई नहीं मानता और इसीलिए वो ये नहीं कहता कि मैं जीते का भाई हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ, उसके अंदर अंदर अगर तुम में से एक ने भी मेरे मुंह पे पंच कर दिया तो मैं तुम्हें 10,000 वॉन दूंगा। अब वो सभी उसको पंच करने आते हैं, लेकिन किम उन पे भारी पड़ के उनको भगा देता है वहां से। फिर वो जीते को लेकर घर आ जाता है दोस्तों। अगले दिन किम जीते को बॉक्सिंग सिखाने लगता है और कहता है कि आइंदा कभी किसी से मार मत खाना, खुद को इस तरह डिफेंड करना, ओके? अब किम ने जीते को अपने हाथ पे पंच करने को कहा होता है, लेकिन वो किम के मुंह पे पंच करके कहता है कि अरे तुमने कहा था ना अगर कोई तुम्हारे मुंह पे पंच करेगा तो तुम उसे 10,000 वॉन दोगे, तो दो मुझे। फिर ये दोनों जंग के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। पास वाले टेबल पर किसी बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है और रेस्टोरेंट का स्टाफ उनकी फोटो क्लिक करता है। तब जंग रियलाइज करती है कि इनकी अपनी कोई फैमिली फोटो तो है ही नहीं। वो कहती है देखो हमारी भी एक फोटो क्लिक कर दो बेटा, हम उसके पैसे अलग से दे देंगे तुमको। लेकिन वो कहता है कि हम सिर्फ किसी के बर्थडे पर ही उनकी फोटोज क्लिक करके देते हैं। तो किम कहता है आज मेरा बर्थडे है। वो कहता है हैप्पी बर्थडे सर, क्या मैं आपका आईडी देख सकता हूँ? और इस पे किम गुस्से में उसे ऐसे घूरता है ना कि वो डर कर तुरंत 2 क्लाउन हेड्स लेके आ जाता है, जिसे पहनकर ये लोग अपना मस्त बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और इसी खुशी में दोस्तों इनकी बहुत ही अच्छी फैमिली फोटो भी ली जाती है। फिर सभी घर लौट रहे होते हैं, रात भी हो जाती है और जीते सो जाता है। बेचारा किम उसे पीठ पर उठाकर सीढ़ियां चढ़ रहा होता है घर आने के लिए। घर आकर वो जीते को बेड पे लिटा देता है कि अगले सेकंड वो जाग जाता है कि माँ मेरी नींद खुल गई है। फिर किम उसे कोसने लगता है कि अबे गधे, पहले जाग जाता तो तुझे उठाकर मुझे अपनी ये रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़वानी पड़ती। उस रात किम और जंग वाइन पी रहे होते हैं तो जंग कहती है कि माफ कर दो बेटा मुझे, मैंने उस दिन तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया और तुम्हें डांट दिया कि तुम अपने बाप जैसे हो। छोड़ो माँ, वो सब बातें मैं कब का भूल चुका हूँ। पर मैं कुछ नहीं भूली बेटा, एक माँ जो अपने बच्चे के लिए करती है ना, वो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। मैंने अपने और जीते के बारे में सोचा और घर छोड़कर चली आई। तुम्हारे बारे में ना सोचकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम अपने बाप के साथ रहकर कितना टॉर्चर सहे होंगे। तुम मेरे पास लौट आए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बेटा। अब तुम यहाँ चैन से रहना, लेकिन मेरे बाद तुम जीते का साथ कभी मत छोड़ना। बस उसका हाथ पकड़कर उसे ये बताना कि मैं तेरे साथ हूँ। पर किम का चेहरा अब भी उतरा हुआ होता है तो जंग म्यूजिक प्ले करके मस्त डांस करने लगती है। ये देखकर किम का भी जी हल्का हो जाता है और वो भी डांस करता है। अगले दिन जंग बुसान के लिए निकल जाती है और जीते को बाय भी कहती है, लेकिन वो फोन से नजरें हटाए तब ना किम तो उसके सर पे हल्का सा मारता है और तब जाकर वो बाय कहता है, लेकिन माँ को देखकर नहीं, किसी और दिशा में बाय बाय कर देता है। किम भी कहता है कि माँ आप फिक्र मत करो, इसे मैं अच्छे से संभाल के रखूंगा, आप बुसान पहुंचकर मुझे कॉल कर देना। जंग भी दोस्तों दुख भरी नजरों से अपने दोनों बेटों को देखते हुए निकल जाती है। जंग के जाने के बाद जीते अपने कमरे में जाकर गेम खेलता है तो किम कहता है कि यार दिन भर यही करते रहोगे क्या, मुफ्त में रोटी नहीं आती, आओ मेरे साथ, मेरे काम में हाथ बटाओ। वो जीते के हाथ में कुछ नोटिस देकर कहता है कि लोगों में बांटो। कुछ देर के बाद किम वापस आता है तो जीते के हाथ में नोटिस वैसे के वैसे रखे होते हैं। वो पूछता है कि तुमने किसी को दिया नहीं क्या नोटिस? दिया तो था भैया, लेकिन कोई लेता ही नहीं। किम गुस्सा करता है कि देख मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा, तब तक तुम्हारे हाथ में ना एक भी नोटिस नहीं होना चाहिए, समझे? आते जाते हर किसी को पकड़ाते रहना। कहकर किम चला जाता है। लेकिन जब किम लौटता है तो वहाँ जीते नहीं होता और किम परेशान, कहाँ गया ये? दूर एक जगह पे भीड़ जमा होती है और किम डर जाता है कहीं जीते को कुछ हो तो नहीं किया। लेकिन वहाँ एक पियानो होता है जिसे जीते प्ले कर रहा होता है दोस्तों, और ये भीड़ उसी म्यूजिक को सुन रही होती है। अब जीते का म्यूजिक सुनकर किम तो दंग रह जाता है कि ये तो वाकई में सुपर बजा रहा है। भीड़ में कई लोग जीते के म्यूजिक की प्रशंसा करते हैं, उसे पैसे भी देते हैं। उन पैसों से दोनों एक रेस्टोरेंट में बहुत ही बढ़िया खाना खाते हैं। दरअसल दोस्तों जीते ने यूट्यूब में एक पियानिस्ट की वीडियो देखकर ही पियानो बजाना सीख लिया था। उसने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। किम भी वो वीडियो देखता है तो पता चलता है कि वो हैन है जिसकी वीडियो देखकर जीते ने पियानो बजाना सीखा है। दरअसल हैन एक पियानिस्ट है। हैन ने किम को पैसे दिए थे और कहा था कि अगर कभी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे पूछने में संकोच मत करना। किम जीते को लेकर हैन के पास चला जाता है और बताता है कि देखो ये मेरा भाई जीते है, बहुत ही अच्छा पियानो बजाता है, ये इसे उस पियानो म्यूजिक कंपटीशन में प्ले करने का मौका दिला दो ना प्लीज। जीते ने किसी टीचर से नहीं सीखा, बल्कि वो तुम्हारी वीडियो देखकर ही खुद बजाने लगा। लेकिन हैन कहती है पियानो के बारे में मुझसे बात मत करो और कोई भी मदद करनी हो तो मैं तैयार हूँ। ये कहकर वो जाने लगती है कि जीते वहाँ रखे पियानो के ऊपर से कपड़ा हटाकर उसे प्ले करने लगता है और वो भी हैन का कंपोज किया हुआ म्यूजिक बजाता है। उसका म्यूजिक हैन का दिल छू जाता है दोस्तों और वो जीते के पास बैठकर प्ले करने लगती है। ये देखकर तो हैन की माँ हैरान
और उसे खुशी भी होती है कि हैन फिर पियानो बजाने लग गई है। दरअसल हैन ने एक्सीडेंट के बाद पियानो को छुआ तक नहीं था, लेकिन आज जीते की बदौलत वो फिर पियानो प्ले कर रही है। खुश होकर हैन की माँ जीते को उस कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका दिलवा देती है। लेकिन जीते को इस तरह स्टेज पर चढ़कर पियानो बजाना थोड़ा अजीब भी लगता है। वो मतलब डर रहा होता है नर्वसनेस के कारण। लेकिन एक बार जब वो बैठकर पियानो बजाने लग जाता है ना, तो फिर उसके म्यूजिक का जवाब नहीं होता। इस कंपटीशन में जितने भी लोग हिस्सा लेते हैं उन सब में जीते सबसे बेस्ट प्ले करता है। सबको लगता है कि उसी को फर्स्ट प्राइज मिलेगा। किम को यकीन हो जाता है कि जीते जीतेगा और 5 मिलियन वॉन मिलेंगे और उन पैसों से मैं फौरन जाकर टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले लूंगा। लेकिन जजेस उसे ना तो फर्स्ट प्लेस देते हैं ना ही सेकंड या थर्ड, और किम टूट जाता है बेचारा। लेकिन हैन उस कंपटीशन में मेन जज को जानती थी और वो उससे पूछती है कि आप बखूबी जानते हैं कि इस कंपटीशन में जीते से ज्यादा फर्स्ट प्राइज को कोई और डिजर्व नहीं करता, आपने उसे प्राइज क्यों नहीं दिया? तो जज कहता है इस कंपटीशन का एक इमेज है, इसमें फर्स्ट प्राइज जीतने वाला लोगों की नजरों में एक आइकॉन बनने लायक होना चाहिए। जीते जैसे किसी ऑटिस्टिक लड़के को विनर घोषित करने से हमारे कंपटीशन का इमेज खराब होगा। हैन कहती क्या कह रहे हैं आप? शायद आप नहीं जानते कि जीते को पियानो प्लेइंग में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। यूट्यूब पर म्यूजिक को सुनकर खुद ब खुद सीखा है। वो कैसा दिखता है, ऑटिस्टिक है या नहीं, इन चीजों को अहमियत ना देकर अगर आप उसके म्यूजिक को अहमियत देंगे ना, उसे फर्स्ट प्राइज देते हो, तो देखना आपके कंपटीशन की इमेज और भी संवर जाएगी। और फिर कुछ दिनों के बाद दिखाते हैं कि किम और जीते अब भी नोटिस बांटने का ही काम कर रहे होते हैं, जो आज ही बुसान से लौटने वाली होती है। किम दूसरी तरफ मुड़कर नोटिस दे रहा होता है, तो वो मुड़कर जीते को बुलाता है, तो वहाँ जीते नहीं होता दोस्तों। किम तुरंत उस जगह पे जाता है तो पियानो होता है, क्योंकि जीते हमेशा वहाँ बैठकर पियानो बजाया करता था, लेकिन आज वहाँ पे कोई और बैठा होता है। किम जीते को हर तरफ ढूंढता है दोस्तों, आखिर घर भी आ जाता है तो जंग लौट चुकी होती है। वो पूछती है तुम कहाँ चले गए थे और जीते कहाँ है? किम कहता है वो मेरे साथ थमा, लेकिन पता नहीं अचानक कहाँ चले गया अभी के अभी। और जंग उसको डांट देती है कि क्या कर रहे थे तुम? तुम्हारे भरोसे छोड़ा था मैंने तुम्हारे भाई को, उसे तो रोड क्रॉस करना भी नहीं आता, पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा। दोनों अलग अलग दिशाओं में जीते को ढूंढने लग जाते हैं। तब वो देखते हैं कि जीते एक जगह पे खड़ा हेडफोन्स पे म्यूजिक सुन रहा होता है और किम को बड़ा गुस्सा आता है उसको देखकर। वो उसके हेडफोन्स को उखाड़ फेंक कर उसको मुक्का मारने जाता है कि कहाँ चले गए थे तुम। और जंग आकर उसको रोक देती है और किम से कहती तुम उसको डांट क्यों रहे हो? उसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी थी जो तुमने ठीक से नहीं निभाई। और तब किम नोटिस करता है कि उसकी माँ के सर पे बाल नहीं है, उन्होंने कैप पहना हुआ है। किम को शक होता है दोस्तों और वो रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ जंग काम करती है। वो वहाँ के स्टाफ से पूछता है क्या बुसान में आपके रेस्टोरेंट की कोई नई ब्रांच खुली है? क्या मेरी माँ को वहाँ भेजा गया था क्योंकि माँ 1 महीने के लिए बुसान गई हुई थी? तो स्टाफ कहते हैं लगता है तुम्हें जंग ने नहीं बताया, तुम्हारी माँ 1 महीना हॉस्पिटल में थी, आज भी शायद वो हॉस्पिटल ही गई हो। तो किम तुरंत हॉस्पिटल जाकर देखता है तो पता चलता है जंग को कैंसर है दोस्तों, जिसके लिए उसको कीमोथेरेपी दी जा रही है। इसी वजह से उसके बाल पूरी तरह झड़ गए हैं और जंग दर्द से तड़प रही है। बताओ, किम तो टूट जाता है कि माँ ने इसीलिए मुझे कुछ नहीं बताया ताकि मैं दुखी ना हो जाऊं, इसीलिए उन्होंने झूठ बोला कि वो बुसान जा रही है और 1 महीना वो बेचारी अकेली इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेती रही। अगले ही दिन दोस्तों किम बुसान जाता है जहाँ एक जेल में उसके पिता सजा काट रहा होता है। तो उसका पापा पूछता है आज बाप की याद कैसे आ गई मेरे बेटे को? किम कहता है मैंने माँ को देखा। हो मेरी पत्नी को? कैसी है वो? तुम जैसे आदमी से शादी करके उन्होंने जो पाप किया है उसी की सजा भुगत रही है बेचारी। क्या बात है किम, पाप से जबान लड़ाने की हिम्मत आ गई तुम में? हाँ, मैं तुम्हारा बेटा जो ठहरा, तुमने मुझे पीट पीट कर पाला जो है, तुम्हारी संगत में जो रहा हूँ मैं, तो तुम्हारी तरह तो बात करूंगा ना। आज तक मैं यही समझता रहा कि सारी गलती माँ की थी, वो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि उनकी कोई गलती नहीं थी। उनकी जगह पे अगर कोई और होता ना तो कब का तुम्हारा कत्ल करके तुमसे छुटकारा पा चुका होता। लेकिन मेरी माँ जैसी औरत तुम्हारी पत्नी बनी, ये तुम्हारी अच्छी किस्मत थी, पर तुमने उनको एक दिन भी चैन से जीने नहीं दिया, रोज पीटा, टॉर्चर किया, इसीलिए वो बेचारी मुझे छोड़कर चली गई। अपना दर्द अंदर ही अंदर दबाकर वो अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही थी, तुम्हारी तरह नहीं है वो। और मैं यहाँ तुमसे ये कहने के लिए आया हूँ कि प्लीज इस जेल में ही मर जाओ, तुम गलती से भी रिहा मत हो जाना। और अगर तुम रिहा होकर बाहर निकले और अगर मुझे कहीं नजर आ गए तो मेरी माँ को तुम्हारे हाथों पड़ी एक एक मार का हिसाब चुकाऊंगा, तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहकर दोस्तों किम अपनी सारी भड़ास निकालकर अपनी माँ को देखने आता है। किम को देखकर वो पूछती है कि क्या तुम्हें सब पता चल गया है बेटा? वो कहता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया माँ? जंग कहती है कि बचपन में मैं तुम्हें छोड़कर चली गई, जिसके बाद तुमने न जाने कैसे कैसे बुरे दिन देखे होंगे। इतने साल बाद तुम मुझे मिले, मैं अपनी बीमारी के बारे में बताकर तुम्हें फिर से दुखी नहीं करना चाह रही थी। अब मेरे बाद भी तुम्हें अपने भाई की जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी, तुम अपनी जिंदगी जियो। जीते को तुम वेलफेयर सेंटर में छोड़ देना, वो लोग उसकी अच्छी देखभाल कर लेंगे और वो अपनी जिंदगी जी लेगा। मेरी वजह से तुम्हें जो तकलीफें हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दो बेटा। अगर मेरा अगला जन्म हुआ तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी बनूं और इस जिंदगी में जो पल मैं तुम्हारे साथ नहीं बिता पाई उन्हें मैं अगले जन्म में तुम्हारे साथ बिताऊं। दोस्तों ये सुनकर किम फूट फूट कर रोने लग जाता है
और उस हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। इसी बीच हैन की माँ, जो कि काफी इन्फ्लुएंशियल औरत है, वो उस पियानो म्यूजिक कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स की खूब खबर लेती है, क्योंकि उन्होंने जीते को फर्स्ट प्राइज नहीं दिया जबकि वो डिजर्व करता था। और अब वो चाहती है कि जीते का टैलेंट दुनिया को पता चले, उसे इज्जत मिले, क्योंकि अगर जीते ना होता तो हैन दोबारा कभी पियानो नहीं बजाती। इसीलिए एक ऑर्केस्ट्रा में जहां उस कंपटीशन के विनर्स को प्ले करने का मौका दिया जाता है, उसमें वो जीते को भी एक मौका दिलाती है और उसे टीवी पर देखकर किम हैरान और तुरंत हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर की परमिशन लेता है और अपनी माँ को ऑडिटोरियम में लेकर आ जाता है। जंग का दोस्तों सपना था कि वो जीते को एक बड़े स्टेज पे पियानो प्ले करते हुए देखे और उस ऑर्केस्ट्रा में 100 से भी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं, लेकिन जंग को जीते के पियानो के अलावा और कोई भी म्यूजिक सुनाई नहीं देता। इतने बड़े स्टेज पर इतने पहुंचे हुए म्यूजिशियंस के बीच अपने बेटे को पियानो प्ले करता देखकर माँ बड़ी खुश होती है और खुशी से रोती भी है दोस्तों। फिर किम जीते को भी हॉस्पिटल लेके आ जाता है जहाँ जंग एडमिट हुई है। जंग जीते को अपने पास लेटाकर कहती कि बेटा, मैं बहुत दूर जा रही हूँ, शायद वापस नहीं आऊंगी, इसीलिए तुम अपना ख्याल रख लेना खुद ही। और हाँ, अपने बड़े भाई किम की मदद करना, उसकी बातें मानना, वो तुम्हें वेलफेयर सेंटर में लेके जाकर छोड़ देगा, वहाँ तुम अच्छे से रहना और किसी को तंग मत करना। लेकिन माँ की बातें उसकी समझ में नहीं आती और कहता है, माँ आप यहाँ क्यों लेटी हुई हैं, चलो घर चलते हैं ना। जंग तो जीते से लिपट कर रोने लग जाती है दोस्तों। उस रात जंग की मृत्यु हो जाती है। फ्यूनरल के बाद सभी जीते को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन किम जानता है कि वो कहाँ गया होगा। वो तुरंत उस जगह जाता है जहाँ जीते हमेशा पियानो बजाया करता था और जैसा किम ने सोचा था, जीते वहाँ बैठा पियानो बजा रहा होता है। फिर वो जीते को वेलफेयर सेंटर में छोड़ने के लिए जाता है। दोनों सड़क क्रॉस करने के लिए एक सिग्नल पे खड़े होते हैं। जीते जल्दबाजी में सड़क पार करने की कोशिश करता है, लेकिन तब किम उसको रोक लेता है। वो अपने छोटे भाई का हाथ पकड़कर उसे बड़ी सावधानी से रोड क्रॉस करवा कर दूसरी ओर लेके जाता है। लेकिन वो जीते को वेलफेयर सेंटर में नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि माँ ने कहा था तुम बस जीते का हाथ पकड़कर उसके साथ चलना। इसीलिए किम अपने भाई जीते को अपने साथ रखने और उम्र भर उसका साथ देने का फैसला कर लेता है, क्योंकि वो जीते के साथ खुश रहना चाहता है और उसके साथ ही अपनी बाकी की लाइफ बिताना चाहता है। दोनों बड़े खुश रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ कीज टू द हार्ट नाम की ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, दिल को छू गई हो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।